नमस्ते दोस्तों। अभी एक इशू आया है हमारे सामने कि हमारे वीडियो एक तो रेगुलर नहीं आते और रेगुलर टॉपिक पे नहीं आते। तो दोस्तों एक तो हमारे अब जो वीडियो आएगा वो वीक में एक वीडियो ज़रूर आएगा और वो आएगा फ्राइडे को शाम को 4 बजे, ताकि सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है तो सभी लोग आराम से उसको देख सकें। और आज का टॉपिक है कि हम हमारे ब्रेन को कैसे ट्रेंड करें कोई भी काम के लिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन दो पटरियों के बीच में चलती है, जैसे ही पटरी छोड़ी एक दुर्घटना हो जाएगी। जैसे नदी दो किनारों के बीच में चलती है, जैसे ही नदी के किनारों से पानी बाहर निकला बाढ़ का रूप ले लेगी दोस्तों। जैसे कि हमारा स्कूल जाने का टाइम फिक्स होता है, यदि हम टाइम से स्कूल नहीं गए तो हमें पनिशमेंट मिलेगा दोस्तों। तो हर चीज़ हम डिसिप्लिन में करते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन कंटिन्यूटी के साथ हम कैसे रखें और कैसे हमारे ब्रेन को हम अपडेट कर सकते हैं। एक बार एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। तो उसमें बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, ज्योतिषी रहते थे। तो उन्होंने ये घोषणा की कि अगले 7 साल तक अब बरसात नहीं होगी। तो ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। तो एक किसान था, गरीब किसान था, तो वो अपना जो उसका रोज़गार था वो खेती करना ही था। सिर्फ उसका पेट भरने का जो काम, पेट जो भरता था वो खेती करके ही भरता था दोस्तों। तो उसने क्या किया कि अपने हल वगैरह को उनको अंदर रख दिया। उसने सुना कि भविष्यवाणी के बारे में भी 7 साल तक बरसात नहीं होगी। तो उसने कहा कि अब हल जोतने से क्या फ़ायदा है। फिर वो 5-7 दिन है ना आराम से बैठा रहा। तो उसको लगा कि वो बोर हो रहा, परेशान हो गया। इस तरीके से उसको फीलिंग्स आई अंदर से। तो उसने सोचा कि 5-7 दिन में मैं इतना परेशान हो गया, तो मैंने 5-7 साल खेती नहीं करी तो मेरा क्या हाल होगा दोस्तों। तो फिर उसने अपने हल वगैरह निकाले और वो तो खेत में जोतने चले गया। अब वो बड़ी खुशी से, बड़ी मस्ती में खेत जोत रहा था। और ऊपर से बदली जो होती है, बादल जो आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि ये बरसेंगे तो है नहीं, तो ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो एक बदली जा रही थी, उसने देखा कि मूर्ख किसान, इसको पता है कि भाई भविष्यवाणी हो चुकी है, फिर भी ये हल जोत रहा है। तो उसने, बदली ने कहा, ए मूर्ख किसान, क्या तुझे पता नहीं है कि भविष्यवाणी हो चुकी है, 7 साल तक बरसात नहीं होगी। तो किसान ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि 7 साल तक बरसात नहीं होगी, लेकिन यदि मैंने 7 साल तक खेती नहीं की तो मैं खेती करना ही भूल जाऊंगा। इसलिए मेरा काम तो खेती करने का है, जो मैं तो हल जोत रहा हूं। इस बात को सुन के बदली भी चकित रह गई। उसने सोचा कि 7 साल बाद में मैं भी बरसना भूल जाऊंगी। तो बदली ने बरसना शुरू कर दिया दोस्तों। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें भी हमारे काम में हमेशा कंटिन्यूटी रखनी चाहिए और हमेशा हमें उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भी उसको, अपने कामों को भूल जाएंगे। इसी तरीके से जैसे आप रोज़ टू डू लिस्ट तैयार करो। टू डू लिस्ट से मतलब आपने कोई भी काम सोचा, आपने जब 5 मिनट का ही काम सोचा, जैसे आपने सोचा कि मुझे बच्चों को 10 मिनट पढ़ाना है, तो वो आपको 10 मिनट पढ़ाना ही है। आप जैसे मान लो कि 6 बजे जगते हो, तो आपने सोचा कि नहीं मैं आज 5:55 पे जगूंगा, तो आपको फिर 5:55 पे जगना है। फ़र्क सिर्फ 5 मिनट का है। ऐसे ही आप कोई भी काम कर सकते हो कि जैसे मुझे आज 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो आप 10 मिनट एक्सरसाइज करो। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा दोस्तों, इसको सिग्नल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं जो सोचता हूँ ना वो हर काम करता हूँ। और यदि हम जनरली क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि कल मुझे 4 बजे जगना है, तो आप 4 बजे नहीं जग पाए, आप 5:30 बजे जगे, 5 बजे जगे, तो हमारे
सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि नहीं, मैं ऐसे, ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं सुबह जल्दी नहीं जग सकता, और सुबह फिर अगले दिन से आप लेट जगना शुरू कर दोगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो धीरे धीरे छोटे छोटे काम करेंगे ना जैसे जैसे हम, तो हमारा माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि मैं हर काम को कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे काम कर करके आप अपने माइंड के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, उसका और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो। और जैसे जैसे छोटे छोटे, आज कोई किसी भी काम में आपने 5 मिनट सुधार किया, फिर 10 मिनट सुधार किया, फिर 15 मिनट सुधार किया, तो सुधार का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप सुधार करने से ऐसा हो रहा है, मतलब सुधार हो रहा है आपके अंदर, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ऐसा ही होता है कि कोई भी चीज़ पहले हमें टफ लगती है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे करते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। जैसे कि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले इतनी सारी दिक्कत होती है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लिच लगाना है, क्लिच दबानी है, क्लिच दबाना, फिर गियर लगाना है, तो मतलब फिर आगे को भी देखना है, पीछे के शीशे देखने हैं। तो माइंड के पास बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन पर कंटिन्यूटी प्रयास करते जाते हैं, तो माइंड है ना एक दो चीज़ को एक्सेप्ट करता जाता है। माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी बढ़ती जाती है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही। और एक दिन ऐसा आता है कि आप बात भी करते रहते हैं और अपने आप ही फ़ोन पे बात करते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, कहीं दूसरी जगह सोचते रहते हैं, और आप अपने आप ही गियर लगा लेते हैं, अपने आप ही क्लिच दबा देते हैं, अपने आप ही ब्रेक लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करके ट्रेंड कर सकते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़ा जो टास्क है, टफ टास्क है, भाई मुझे सुबह नहीं जगा जाता, मुझसे 2 घंटे मेरे से एक साथ पढ़ा नहीं जाता, हर टास्क को आप बहुत इजी वे में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय, लव यू।